फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y फॉर द फॉलोइंग। ये 3 दिए हुए हैं वैल्यूज़ y का, और इसके y का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालना है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे y इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin x। हम जानते हैं कि sin x का वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। तो sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैरी करता है। तो इस केस में y का मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब sin x मिनिमम होगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू -1, क्योंकि sin x का मिनिमम वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू -2 हो गया। मैक्स वैल्यू ऑफ y हो गया 2 इंटू 1, क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब sin x का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x कितना है 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। उसी तरह सेकेंड का देखेंगे y इक्वल टू 4 माइनस cos x। इस केस में cos x जैसे कि निगेटिव के केस में है, तो y का मैक्सिमम तभी होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y तभी होगा जब cos x मिनिमम होगा, क्योंकि cos x हम 4 में से घटा रहे हैं। तो 4 माइनस cos x का मिनिमम वैल्यू कितना है -1, क्योंकि cos x भी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 1 के बीच वैरी करता है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा जब cos x मिनिमम होगा। तो ये हो गया 4 + 1 इक्वल टू 5। मिनिमम वैल्यू ऑफ y तब होगा जब cos x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो 3 हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन से हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दिया हुआ है y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। तो जब भी इक्वेशन जैसे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा के रूप में हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होता है √a² प्लस b² एंड मिनिमम वैल्यू होता है -√a² प्लस b²। तो ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b², ग्रेटर देन इक्वल टू -√a² प्लस b²। तो इसका इस केस में y का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -√3a² प्लस 4a² इक्वल टू -√9 प्लस 16 -√25 इक्वल टू -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू √3a² प्लस 4a² हो गया, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b 4 है। तो इक्वल टू √ कितना हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो इस तरह से हम इस केस में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके आंसर्स।